अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रऊफ काजी और सक्सेस यूट्यूब चैनल के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। इस चैनल का मेन थीम है इंग्लिश के बारे में सीखना और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आप सबके लिए इंग्लिश को बहुत ज़्यादा आसान करके देने की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट की। लास्ट वीडियो में स्टडी किया था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। इंशाल्लाह इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है फ़ेल हाल मुकम्मल, यानी ऐसी बात जो मौजूदा दौर में हो और वो मुकम्मल हो चुकी हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं पानी पी चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं यहाँ से जा चुका हूँ, या मैं बैठ चुका हूँ, मैं जनाब जाग चुका हूँ। यानी ऐसी चीज़ जो हो मौजूदा दौर में लेकिन वो अभी भी अपनी कंप्लीट हो गई हो, जिसकी कंप्लीशन की हम कंफर्मेशन कर रहे होते हैं और वो मौजूदा दौर में हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात वो कहलाती है। मिसाल के तौर पर चंद मिसालों की तरफ गौर करते हैं। यानी मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस में ही मौजूद है, यानी मौजूदा दौर में ही है। लेकिन क्या है कि खाना खा चुका हूँ कंप्लीट कर लिया है, अब प्रेजेंट में ही है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिना जाएगा। दूसरी मिसाल की तरफ गौर करते हैं। मसलन वह स्कूल जा चुका है। अब स्कूल जा चुका है मतलब स्कूल एंड पे है, तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस में ही शामिल है। लेकिन जा चुका है का मतलब है कंप्लीट हो गया, यहाँ से वो जा चुका है, ये कंफर्म कर दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका काम अभी कंप्लीट हो गया है और मौजूदा दौर में ही हुआ है। जो बात हम हाल ही में कंप्लीट कर चुके होते हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिनते हैं। एक और मिसाल की तरफ गौर करते हैं। मसलन वो किताब पढ़ चुके हैं। अब है एंड पे है तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस में ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या है कि चुकी है यानी पढ़ चुके हैं, तो मतलब ये काम खत्म कर चुके हैं, और है अभी भी मतलब है ये प्रेजेंट टेंस में ही, मौजूदा दौर में ही है, लेकिन ये काम खत्म कर चुके हैं, यानी काम की फिनिशिंग की तस्दीक कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे फिक्रात आते हैं जो ऐसी बात इसमें शामिल होती है जो बात हमने हाल ही में ख़त्म की हो या फिर अभी अभी ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन इसका जो नतीजा है वो अभी मौजूदा दौर में मौजूद है। मिसाल के तौर पर यानी मैं ये नौकरी छोड़ चुका हूँ, इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि मैं ये आज ही ख़त्म कर चुका हूँ, हो सकता है मैं ये 2 साल पहले भी ख़त्म कर चुका हूँ। अब आप सोचते होंगे कि 2 साल पहले की बात है तो ये पास्ट टेंस में आनी चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों आ रही है? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे फिक्रात आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी जो रिजल्ट है वो अभी मौजूद है। देखिए, अगर पास्ट टेंस में कहता कि मैंने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी, तो वो पास्ट टेंस में होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा ज्वाइन किया, उस दौरान नहीं किया, उसका कोई पता नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं ये नौकरी छोड़ चुका हूँ, तो ख्वाह वो 2 साल पहले की भी हो, लेकिन अब तक ये बात सच है कि मैं वो छोड़ चुका हूँ, अभी मैंने दोबारा उसको रीज्वाइन नहीं किया। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसी बात का इजहार होता है जो शायद पास्ट टेंस से मुंसलिक हो, पिछले ज़माने से मुंसलिक हो, लेकिन उसका जो नतीजा है वो आज भी ज़िंदा है, आज भी सच है कि वो चीज़ मौजूद है, यानी अब तक उसकी बात की तस्दीक मौजूद है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। और दूसरी बात, जो अभी हमने कंप्लीट की है, बात जो अभी काम ख़त्म किया है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा जो होगा उसकी पहचान कैसे होगी उर्दू में, ताकि उसको हम अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर सकें। उर्दू फिक्रे की लास्ट में लफ्ज़ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह के अल्फाज आए, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। ये है उर्दू की पहचान कि उर्दू का फिक्रा अगर हमारे सामने पेश आए तो इसका कैसे पहचान करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। अब इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ गौर करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका रूल क्या है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नई अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्र को ट्रांसलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद हैज़ या हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल होगा, या हैज़ होगा या फिर हैव होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हैज़ कहाँ लगना है और हैव कहाँ लगना है ये देखते हैं। देखिए, हैज़ इस्तेमाल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मसलन ही, शी, इट, या फिर अली आ जाता है, आसिफ आ जाता है, आलिया, सिंगल नाम कोई हो, या फिर ही, शी, इट, तो मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हैज़ इस्तेमाल होगा। हैव कहाँ इस्तेमाल होगा? हैव होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी आई के साथ हैव इस्तेमाल होगा, वी के साथ हैव इस्तेमाल होगा, यू आ गया वो भी उसके साथ भी हैव इस्तेमाल होगा। दो नाम आ जाते हैं, मिसल अली और आलिया इकट्ठे आ जाते हैं तो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो ये इसके साथ भी हैव इस्तेमाल होगा, या फिर दे आ जाता है तो इसके लिए भी हैव का इस्तेमाल होगा। तो चंद मिसालों के साथ ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले मिसाल है मैं पढ़ चुका हूँ। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई। तो सबसे पहले आई लगेगा, उसके बाद हैज़ या हैव के इस्तेमाल होगा। तो आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्रे में। तो आई के बाद हैव आ गया, उसके बाद वर्ब
कौन सी है इसमें? पढ़ना। पढ़ना एक काम है, तो ये वर्ब है, तो मतलब है इस वर्ब की इंग्लिश क्या होगी? पढ़ना की इंग्लिश होती है स्टडी। अब स्टडी है वर्ब की पहली फॉर्म, यानी हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, और स्टडी की भी 3 फॉर्म्स हैं, यानी पहली फॉर्म है STUDY स्टडी, दूसरी फॉर्म है STUDIED स्टडीड, और थर्ड फॉर्म भी यही है STUDIED। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है तो इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी आई हैव स्टडीड। ठीक हो गया, मैं पढ़ चुका हूँ, ये फिक्रा कंप्लीट हो गया। अगले फिक्रे की तरफ गौर करते हैं। मसलन वो पानी पी चुका है, तो एंड पर चुका है का मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, लेकिन इससे एक और बात भी जाहिर होती है कि मतलब एंड पर है, ये सिंगल वाला है, तो मतलब ये जो वो इस्तेमाल हो रहा है ये ही वाला वो है। अगर यहाँ पर नून गुन्ना वाला है होता तो हमें ये कहते हैं कि ये वो जमा वाले हैं, दे वाला वो होना था, लेकिन ये सिंगल है तो इसके लिए इसकी वो की इंग्लिश होगी ही। अब ही हो गया, उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है, तो हैज़ लगेगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ही हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद मतलब है पीना एक काम है, तो पीना वर्ब है, और पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। अब ड्रिंक की भी हर वर्ब की तरह 3 फॉर्म्स है, मतलब ड्रिंक की पहली फॉर्म ड्रिंक है, दूसरी ड्रैंक है, और तीसरी ड्रंक है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होने वाली है, तो क्या होगा? ही हैज़ ड्रंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है? पानी। पानी की इंग्लिश क्या होती है? वाटर। ही हैज़ ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुका है। अगली मिसाल की तरफ गौर करते हैं। मसलन मैं जा चुका हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट मैं है, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है, तो आई के साथ, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव इस्तेमाल होगा, तो हैव आ गया। उसके बाद अपना वर्ब कौन सी है इसमें? जाना। जाना एक काम है, तो जाना की इंग्लिश होती है गो। अब गो की भी हर वर्ब की तरह 3 फॉर्म्स है, मतलब गो पहली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गोन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है तो इसके लिए क्या होगा? गोन इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो क्या होगा? आई हैव गोन, मैं जा चुका हूँ। फिक्र कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद एक और मिसाल की तरफ गौर करते हैं। मसलन तुम भाग चुके हो, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यू आ गया सबसे पहले, उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है, तो यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, तो यू के बाद हैव आ गया। उसके बाद भागना की इंग्लिश क्या होती है? रन। रन इंग्लिश है भागना की, और इसकी पहली फॉर्म है रन, और सेकंड फॉर्म है रैन, और तीसरी फॉर्म फिर से रन है, यानी जो इसकी पहली फॉर्म है यही वही इसकी थर्ड फॉर्म है। तो हमने थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो क्या कहेंगे? यू हैव रन, तुम भाग चुके हो। बाजू का यू हैव रन अवे भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब फिर यहाँ भी कंप्लीट है, यू हैव रन, तुम भाग चुके हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव सब्जेक्ट की मुनासिबत के साथ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब इसमें गौर करें तो ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है कि तुम कहाँ भाग चुके हो, या आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, लेकिन ये जाहिर नहीं है कि मैं कहाँ जा चुका हूँ, तो ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले भी बता चुका हूँ कि बाज़ औक़ात फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो फ़िक्र कंप्लीट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव पार्ट पढ़ा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर नेगेटिव फिक्र आ जाता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यानी हर टेंस का जैसे हम असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, इसका भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेगेटिव फिक्रा किस तरह का आता है। मसलन मैं नहीं लिख चुका हूँ, तो एंड पर चुका हूँ का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, लेकिन इसमें नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फिक्रा है। अब इस नेगेटिव फिक्रे को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसका उसूल देखते हैं। तो इसमें सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद हैज़ या हैव, और उनके साथ नॉट लगा देंगे, सिर्फ यही चेंजिंग है, बाकी सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल असर्टिव वाले पार्ट की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ हैज़ या हैव के साथ नॉट लगा देना है, उसके बाद वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। मिसाल के तौर पर यानी मैं नहीं लिख चुका हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट कौन सा है? मैं है, तो इसके लिए आई इस्तेमाल होगा। उसके बाद आई के साथ क्या होगा? हैव या हैज़ इस्तेमाल होगा, तो आई के साथ हमेशा आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव इस्तेमाल होगा, उसके साथ क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव फिक्रा है, नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या करेंगे? आई हैव नॉट। उसके बाद लिखना की इंग्लिश क्या होती है? राइट। अब राइट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी सबसे पहली फॉर्म है इसकी राइट, दूसरी रोट, और तीसरी रिटन। तो रिटन थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी आई हैव नॉट रिटन, मैं नहीं लिख चुका हूँ। अगले फिक्रे की तरफ गौर करते हैं। मसलन वो नहीं पका चुकी है, तो इसमें एंड पर चुकी है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, लेकिन लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फिक्रा है। अब इसको भी सिंपली वैसे करेंगे, यानी पका चुकी है, वो नहीं पका चुकी है, तो वो ये शी वाली है, क्योंकि लास्ट में चुकी है, तो मतलब ये लड़की है कोई या औरत है, तो इसके लिए वो की इंग्लिश होगी शी, तो शी इस्तेमाल हो गया। उसके बाद हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा, तो हैज़ इस्तेमाल होता है वहाँ जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, तो शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर हैज़ इस्तेमाल होगा, उसके साथ सिंपली नॉट लगा रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव फिक्रा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद यानी शी हैज़ नॉट। उसके बाद थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की। अब इसमें वर्ब क्या है? पकाना। पकाना की इंग्लिश होती है कुक,
और कुक की यानी पहली फॉर्म कुक हो गया, थर्ड सेकंड कुकड और थर्ड भी कुकड, और तो हम कुक थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी शी हैज़ नॉट कुकड, वो नहीं पका चुकी है। और फिर कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। अब अगली मिसाल की तरफ गौर करते हैं। मसलन तुम नहीं खा चुके हो, तो एंड पर चुके हो का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, लेकिन लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो ये नेगेटिव का फिक्र है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले तुम की इंग्लिश यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, तुम की इंग्लिश होती है यू, तो यू आ गया, उसके बाद हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा, तो हमेशा यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए हैव इस्तेमाल होगा, तो यू हैव, उसके बाद सिंपली नॉट लगाएंगे हैव के फौरन बाद, क्योंकि ये नेगेटिव के फिक्र है, यानी यू हैव नॉट। उसके बाद खाना एक वर्ब है इसकी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रे में, तो ईट खाना, खाना की इंग्लिश होती है ईट, और उसकी पहली फॉर्म ईट है, सेकंड फॉर्म ईट की एट है, सबसे पहले ई ए टी ईट, और इसकी सेकंड फॉर्म है ए टी ई एट, ये सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म है ईटन, ई ए टी ई एन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है तो इसके लिए क्या होगा? ईटन इस्तेमाल होगा, ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, यू हैव नॉट ईटन, तुम नहीं खा चुके हो। अगली मिसाल की तरफ गौर करते हैं, यानी हम नहीं पढ़ चुके हैं, तो एंड पर चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, लेकिन नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फिक्र है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट इसमें है हम की इंग्लिश होती है वी, तो वी आ गया, उसके बाद हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा, तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्रे में, तो हैव आ गया, उसके बाद क्योंकि नेगेटिव फिक्र है तो नॉट लगाएंगे हैव की फौरन बाद। उसके बाद वर्ब कौन सी है इसमें? यानी हम नहीं पढ़ चुके, पढ़ना एक काम है, तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्टडीड, और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड, तो हम यानी वी हैव नॉट स्टडीड, क्योंकि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, वी हैव नॉट स्टडीड, हम नहीं पढ़ चुके हैं, फिक्र कंप्लीट। दूसरे फिक्र की तरफ गौर करते हैं। मसलन आसिफ कबूतर चोरी नहीं कर चुका, तो एंड पर चुका का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, तो लेकिन नहीं का इस्तेमाल हो रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फिक्र है। ये भी हो सकता है आसिफ कबूतर चोरी नहीं कर चुका है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए आसिफ की सबसे पहले इंग्लिश करेंगे, सब्जेक्ट कौन सा है? आसिफ है, आसिफ की इंग्लिश आसिफ ही होगी, तो आसिफ आ गया, उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है, तो आसिफ एक सिंगल नेम है तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल होता है, तो हैज़ आ गया, उसके बाद फौरन हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब कौन सी है इसमें? चोरी करना। अब चुराना एक यानी काम होता है, तो चोरी करना, तो चोरी करना यानी चुराने की इंग्लिश क्या होती है? स्टील, ठीक है, STEAL, स्टील, चोरी करना, और उसकी ये पहली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है स्टूल, STOLE, स्टूल, ये सेकंड फॉर्म है चोरी करने की इंग्लिश में, और थर्ड फॉर्म है इसकी स्टूलन, STOLEN, स्टोलन, तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, तो आसिफ हैज़ नॉट स्टूलन। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट भी मौजूद है कि क्या वो चोरी कर रहा था? वो कबूतर चोरी कर रहा था, कबूतर की इंग्लिश पिजन्स होती है, तो सिंपली पिजन्स लगा देंगे, आसिफ हैज़ नॉट स्टूलन पिजन्स, आसिफ कबूतर चोरी नहीं कर चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्रों को इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव और नेगेटिव पार्ट पढ़ के देखा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, सवालिया फिक्र आ जाता है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके फार्मूले की तरफ गौर करते हैं। यानी इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या है कि हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से भी पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सवालिया निशान, और फिक्र कंप्लीट। तो इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या है? असर्टिव की तरह का ही है, लेकिन उसमें क्या था? सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव था, इसमें सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव है, और तदरीर बाकी वैसी की वैसी है। मसलन एक मिसाल की तरफ गौर करते हैं कि क्या अली जा चुका है, तो एंड पर चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, लेकिन क्या का इस्तेमाल है और एंड पर सवालिया निशान है, तो मतलब ये हमारा सवालिया फिक्र है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा। अब इसका सब्जेक्ट है अली, अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हैज़ इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले हैज़ आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है? अली, तो अली लिख लिया, उसके बाद वर्ब कौन सी है इसकी? जाना, जाना एक काम है, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। अब गो की तीन फॉर्म्स हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड है वेंट, और तीसरी गोन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है तो इसके लिए गोन इस्तेमाल होगा, यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। हैज़ अली गोन, क्या अली जा चुका है, और लास्ट में सवालिया निशान और फिक्र कंप्लीट। अगले फिक्रे की तरफ गौर करते हैं। मसलन क्या तुम लिख चुके हो, तो इसके बाद क्या होगा? इसका मतलब है एंड पर चुके हो, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, लेकिन क्या और सवालिया निशान से जाहिर होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सवालिया फिक्र है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करने पड़ेगा? सबसे पहले हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा, तो हैज़ क्यों हैव लगेगा या हैज़ लगेगा, इसकी तरफ गौर करते हैं। तो तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए हमेशा हैव इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले हैव लगा लिया, उसके बाद तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, तो यू आ गया, उसके बाद लिखना एक काम है, यानी क्या तुम लिख चुके हो, तो लिखना एक वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। लिखना की इंग्लिश होती है राइट, सेकंड फॉर्म इसकी रोट है, और थर्ड फॉर्म है रिटन। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी हैव यू रिटन, और बाद के सवालिया निशान, क्या तुम लिख चुके हो,
ये फिक्रा कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव। अगले फिक्रे की तरफ गौर करते हैं। मसलन क्या मैं सो चुका हूँ, तो एंड पर चुका हूँ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, लेकिन सवालिया निशान और क्या से मतलब जाहिर हो रहा है कि ये सवालिया फिक्रा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए ट्रांसलेशन कैसे करनी पड़ेगी? सबसे पहले हैज़ या हैव लगाना पड़ेगा। तो मैं है सब्जेक्ट, तो मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हैव इस्तेमाल होगा। तो हैव पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट कौन सा है? मैं, आई। अब इसकी वर्ब कौन सी है? सोना। सोना है काम है, सोना की क्या होती है? स्लीप। स्लीप की पहली फॉर्म स्लीप हो गया, दूसरी स्लेप्ट और तीसरी भी स्लेप्ट। तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, तो हैव आई स्लेप्ट, उसके बाद सवालिया निशान और फिक्रा कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद अगले फिक्रे की तरफ गौर करते हैं। मसलन क्या वो खा चुकी है, तो एंड पर चुकी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, लेकिन सवालिया निशान और क्या से जाहिर हो रहा है कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करने पड़ेगा? सबसे पहले हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा, लेकिन वो जो है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज़ इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हैज़ लगा दिया, उसके बाद चुकी है तो मतलब ये गर्ल है, तो उसके लिए ये वो वाला, इसमें जो वो इस्तेमाल हो रहा है, इसकी ट्रांसलेशन में शी इस्तेमाल होगा, वो सब्जेक्ट यानी हैज़ शी। उसके बाद खाना की इंग्लिश क्या होती है? खाना वर्ब है इसकी ईट। ईट की पहली फॉर्म है ईट, सेकंड एट है और तीसरी ईटन है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है तो ईटन इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी हैज़ शी ईटन। उसके बाद सवालिया निशान, क्या वो खा चुकी है, सवाल कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिक्र ये कंप्लीट है। उसके बाद क्या असलम पी चुका है, तो एंड पर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, लेकिन सवालिया निशान और क्या से मतलब जाहिर हो रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सबसे पहले हैज़ या हैव इस्तेमाल होगा। अब सबसे पहले हैज़ क्यों लगेगा? क्योंकि ये असलम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके में सबसे पहले हैज़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद असलम आ गया सब्जेक्ट, और उसके बाद ड्रिंक, और यानी ड्रिंक लगाना है, ड्रैंक लगाना है, ड्रंक लगाना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है, तो इसमें सिर्फ ड्रंक लगेगा। ठीक हो गया, ड्रंक, सॉरी। उसके बाद सवालिया निशान, फिक्रा कंप्लीट, यानी हैज़ असलम ड्रंक, क्या असलम पी चुका है। ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब एक और केस भी होता है इसमें कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सवालिया फिक्रा नेगेटिव में भी मौजूद हो, जो सवालिया और नेगेटिव दोनों में मौजूद हो, यानी दोनों कंबाइन हो, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? मसलन मैं एक मिसाल के तौर पर इसी मिसाल को ज़रा मॉडिफाई करके देखते हैं। क्या अली जा चुका है, तो अगर मैं कहूँ कि क्या अली नहीं जा चुका है, तो फिक्रा फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सवालिया है, लेकिन नहीं भी है इसमें, तो ये नेगेटिव का कहलाएगा। अब इसमें चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी? सिर्फ क्या करना पड़ेगा? हैज़ या हैव के साथ नॉट लगा देंगे। मसलन हैज़ नॉट अली गॉन, यानी जैसे मैंने नेगेटिव सेंटेंस में किया था कि सिर्फ हैज़ या हैव के साथ नॉट लगा देंगे, इसमें भी क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले हैज़ नॉट हैव नॉट लगाएंगे और फिक्रा कंप्लीट हो गया। यानी हैज़ नॉट अली गॉन, क्या अली नहीं जा चुका है, या कहूँ कि जी क्या तुम नहीं लिख चुके हो, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी पड़ेगी? यानी हैव नॉट यू रिटन, क्या तुम नहीं लिख चुके हो, उसके बाद सवालिया निशान और फिक्रा कंप्लीट। उसके बाद अगर दूसरी मिसाल को मॉडिफाई कर देते हैं, क्या मैं यानी सो चुका हूँ, तो मैं कहूँ कि क्या मैं नहीं सो चुका हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? हैव नॉट आई स्लेप्ट, यानी सिर्फ हैज़ या हैव के साथ नॉट लगाएंगे, उसके बाद बाकी वैसे का वैसे जैसे इंटेरोगेटिव होता है हमारा। अगले फिक्रे की तरफ बात करते हैं। मसलन क्या वो खा चुकी है, तो मैं कहूँ कि क्या वो नहीं खा चुकी है, तो फिर भी सवालिया निशान फिक्रा है, लेकिन नहीं का इस्तेमाल है तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा, तो सिर्फ क्या होगा इस्तेमाल? यानी हैज़ के बाद सिर्फ नॉट लगाएंगे, बाकी वैसे के वैसे जैसे इंटरोगेटिव करते हैं, यानी हैज़ नॉट शी ईटन, उसके बाद सवालिया निशान। आखिरी फिक्रे की तरफ करते हैं, यानी क्या असलम पी चुका है, तो मैं कहूँ कि क्या असलम नहीं पी चुका है, तो इसके लिए क्या होगा? सिर्फ यानी हैज़ के साथ नॉट लगाएंगे और बाकी वैसे का वैसे फिक्र जैसा था हमारा, यानी हैज़ नॉट असलम ड्रंक, उसके बाद सवालिया निशान, उसके बाद फिक्रा कंप्लीट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये तीनों तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी कर लिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी, इसकी समझ भी आएगी इंशाल्लाह। अगर समझ एक बार नहीं आती है तो वीडियो को बार बार देखें, आपको ज़रूर इंशाल्लाह समझ आएगी। इसके बाद भी अगर कोई जहन में आपके सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी बारे में हो, आने वाले टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली अपडेट मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आप सब खुश रहिए।